हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज की क्लास में जो भी करंट अफेयर है वो हम आज की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार के द्वारा दोस्तों जो क्या कहते हैं गरीब लोग हैं, साथ ही साथ जो मेहनत करते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन श्रमिकों के लिए जो है ये भविष्य में पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन जो है इनको मिलेगी। इसमें 55 से 200 रुपए तक का मासिक निवेश होता है। सरकार द्वारा भी बराबर योगदान दिया जाता है और पेंशनधारी की मृत्यु होने पर जीवन साथी को क्या दिया जाएगा, 50% पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। यानी आपकी यदि उम्र 60 वर्ष के बाद हो जाती है बाद में, तो आपको 3,000 रुपए जो है मासिक पेंशन मिलेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत। कौन कर सकता है आवेदन? 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक कर सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000 या इससे कम हो, या फिर ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस के ये सदस्य ना हो। नॉर्मल सरल आवेदन पर एक प्रक्रिया है, ये अपने सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जाके आप जो है आवेदन कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट एमपी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एमपी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पंजीकरण, ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसमें देश में सबसे ज्यादा पंजीकरण करने वाला अपना मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य है। मतलब अपना मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पे आ गया। क्यों? क्योंकि इसने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में देश में सबसे ज्यादा पंजीकरण जो है ये किए हैं। जनवरी से जून 2026 के बीच लगभग 56,550 पंजीकरण आप मान लीजिए ये करें, तो ये थोड़ा सा आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। अब साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार जो है 2025 में मध्य प्रदेश को उद्योग वर्ष घोषित किया गया था। 2026 में कृषक कल्याण वर्ष जो है ये घोषित किया गया, यानी किसानों के कल्याण का ये वर्ष होगा। क्या होगा? किसानों के कल्याण का वर्ष होगा। जैसा कि आपको पता है अपना मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में ठीक है 2011 की जनगणना के अनुसार 72% जनसंख्या कैसी है, ग्रामीण है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर निर्भर जो है रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2026 जो है उसमें मध्य प्रदेश ने किसान कल्याण वर्ष जो है ये घोषित किया कि किसानों के कल्याण के लिए ये वर्ष होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रत्येक विधानसभा में कृषि यंत्र किराए की दुकान खोलेगी और हर वर्ष 1,060 दुकानें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे जो अपने किसान है उनको कृषि यंत्र जो है ये एक सस्ती और सुलभ रेट पे मिल जाए। तो कृषि यंत्र किराए की दुकान वर्तमान में 5260 है। केंद्र संचालित छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम सेवा शुल्क पर आधुनिक कृषि यंत्रों की सुविधा मिलेगी। खेती की लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी और कृषि क्षेत्र में युवा उद्यमियों को भी स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। तो कृषि यंत्र किराए की दुकान खुलेगी, किराए के लिए कोई युवा उद्यमी जो है वो यहाँ पे दुकान लेगा, कृषि यंत्र बेचेगा, सरकार की तरफ से सस्ते भी मिलेंगे। तो ये जो है जो अपने युवा उद्यमी हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ किसानों को भी कृषि यंत्र जो है सस्ते दामों में मिलेंगे। क्योंकि 2026 में किसान कल्याण वर्ष घोषित किया, 2027 में जो अपने मोहन यादव जी जो हैं इन्होंने घोषणा की है कि हम युवा वर्ष घोषित करेंगे। ठीक है, 2027 को क्या युवा वर्ष हो जाएगा। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलट वर्ष, 2005 को सड़क वर्ष, 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान कल्याण वर्ष जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपना किसान कल्याण वर्ष जो है मनाया जा रहा है, इसी के तहत दोस्तों एक बलराम कृषि महोत्सव भी चल रहा है। और इस बलराम कृषि महोत्सव के तहत जो है कृषि यंत्र भी प्रत्येक विधानसभा में क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कल यानी 23 जुलाई को मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अलीराजपुर पहुंचे थे और अलीराजपुर का भावरा यानी चंद्रशेखर आजाद नगर किसकी जन्मस्थली है? चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली हो जाएगी। तो अलीराजपुर जिले जो है उसमें अलीराजपुर के भावरा में अमीर शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक विशाल पार्क जो है उसका निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ अलीराजपुर जिले में रानी काजल माता जो है वो जो मंदिर है वहां पर रानी काजल माता लोक जो है वो क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा कन्या छात्रावासों में आवास की सुविधा भी होगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि अलीराजपुर का जो भाभरा है चंद्रशेखर आजाद नगर जो है वहां पर चंद्रशेखर आजाद को समर्पित एक पार्क बनेगा और साथ ही साथ रानी काजल माता लोक जो है वो भी अलीराजपुर में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो बाबरा में बनेगा अमर शहीद आजाद को समर्पित पार्क और बनाया जाएगा रानी काजल माता लोक, जैसे महाकाल लोक बना।
जैसे अपना मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक बना है, और भी जगह पे देवी सीहोर के सलकनपुर में श्री देवी लोक जो है ये बन रहा है। साथ ही साथ एकात्म धाम ओमकारेश्वर में बन रहा है। इसके अलावा जो ओरछा में लोक बन रहा है। इसी तरह दोस्तों याद रखना, अलीराजपुर में रानी काजल माता लोक जो है ये विकसित किया जाएगा। ठीक है। हम्म। मध्य प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर ब्रिज का एक भुजा का लोकार्पण हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्तों आपको याद रखना है, डबल लेयर का फ्लाईओवर ब्रिज जो है इसका लोकार्पण किया गया। इसकी एक भुजा का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कर दिया था, जिसमें नीचे से सबसे नीचे सड़कें, फिर मेट्रो, फिर वापस जो है ये सड़क चलेगी। तो इस तरह दोस्तों डबल लेयर फ्लाईओवर ब्रिज की एक भुजा का लोकार्पण किया गया है। अब देखिए, सौर ऊर्जा से सशक्त खेती और समृद्ध किसान को ध्यान में रखते हुए जो सूर्य मित्र प्रधानमंत्री सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना जो कुसुम बी है, इसके तहत जो है ये सोलर पंप जो है स्थापित किए जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना जो है ना, कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी जो है चलाई गई है। कुसुम ए के माध्यम से सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कुसुम बी के माध्यम से सोलर पंप जो सौर ऊर्जा से चलेंगे वो विकसित किए जाएंगे। और कुसुम सी के माध्यम से जो पहले से सौर ऊर्जा से रिलेटेड जो मतलब जो पहले से पंप है उनको सौर ऊर्जा में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह प्रधानमंत्री सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना कुसुम बी के तहत जो है प्रदेश में अब तक 27,000 से ज्यादा जो सोलर पंप है किसानों के लिए स्थापित किए गए हैं। और आगामी 2 सालों में 4 लाख सोलर पंप जो है स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। इस कुसुम बी योजना का क्या उद्देश्य है? सोलर पंप स्थापित करना, ना कि सौर संयंत्र। कुसुम ए योजना का उद्देश्य है सौर संयंत्र स्थापित करना। तो कृषि फीडरों का सौर ऊर्जा आधारित विकास, किसानों को दिन के समय पर्याप्त बिजली मिलने लग जाएगी यदि जो अपने क्या कहते हैं सौर जो पंप है ना वो सौर ऊर्जा से चलेंगे तो। और सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली की उपलब्धता, ऊर्जा लागत में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है सौर ऊर्जा, उसको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा साइबर तहसील परियोजना 2024 में मध्य प्रदेश के जितने भी 55 जिले हैं उनमें साइबर तहसील परियोजना जो है इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। हालांकि इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरुआत हुई थी। तो मध्य प्रदेश में जून 2026 तक 5.60 लाख से अधिक ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण निराकृत हुए। 25 दिनों में संभव हुआ नामांतरण प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। और इसमें साइबर तहसील परियोजना के माध्यम से दावा आपत्ति संबंधी लिंक की सुविधा, आदेश की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध, आदतन खसरा और नक्शे की प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा है इस साइबर तहसील के माध्यम से। और मध्य प्रदेश ने 2024 में अपने सभी जिलों में ये साइबर तहसील जो परियोजना है ये लागू कर दी है। और परियोजना लागू करने वाला अपना जो मध्य प्रदेश है ये देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है। ये जो साइबर तहसील परियोजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में ये परियोजना जो है साइबर तहसील परियोजना चल रही है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा गुरु को बढ़ावा देने के लिए गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा जो है ये 15 से 29 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें क्या किया जाएगा? आयोजन, जिसमें गुरु वंदना, भजन, संस्कृत श्लोकों का वो होगा पाठ। साथ ही साथ अपने मध्य प्रदेश में कृष्ण भगवान बलराम और सुदामा जी ने महाकाल की नगरी उज्जैन में संदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 दिन में 64 प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो है भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा जो है ये मनाया जाएगा। ठीक है। हाँ, अब आइए दोस्तों, कोरोना के समय में सन 2020 में पीएम स्वनिधि योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अब पीएम स्वनिधि योजना से मिली नई पहचान है झाबुआ जिले के राजेश राठौर को। फलों की दुकान से व्यवसाय की शुरुआत कर बने आत्मनिर्भर, किराना सामग्री जोड़कर कारोबार का किया विस्तार और नियमित आय से परिवार की आर्थिक स्थिति जो है ये मजबूत हो गई। ठीक है। तो ये पीएम स्वनिधि योजना से राजेश राठौर को झाबुआ जिले की नई पहचान जो है ये मिली है। इसके अलावा मेरा भारत मेरा योगदान, हर व्यक्ति लगाए एक पौधा, इसके लिए आप जो है वो भी अपने आसपास पौधा जरूर लगाएं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो कहा है कि जो बड़वानी की लाल मिर्च है ना, बड़वानी की लाल मिर्च, उसे भी जीआई टैग दिलवाया जाएगा। हालांकि खरगोन की लाल मिर्च को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। खरगोन में ही मिर्च की सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश की हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि बड़वानी की लाल मिर्च को भी जीआई टैग के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो बलराम कृषि महोत्सव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर किया है इन्होंने संबंधित। तो ये
आज जो है कुछ करंट अफेयर थे जो मैंने आपको सोचा बता दूं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में भी बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।